अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। इस वक्त मुल्क भर में बल्कि पिछले कई दिनों से शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है। सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब का जिस तरीके से उनका कत्ल हुआ, उनकी शहादत हुई, लेकिन उसके बाद अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अरशद शरीफ साहब का हमारी सहाफ़ती कम्यूनिटी से उनके ताल्लुक़ होने के बावजूद और हर दिन अरशद शरीफ साहब के कॉलीग्स जिस चैनल में वो काम करते रहे वहाँ बैठे हुए हों या मुल्क भर में हों, जिनमें से कुछ सहाफ़ी केनिया भी पहुँचे इसकी तहकीकात करने के, लेकिन उन सब की तरफ से बहुत बड़े सवालात उठाए गए। लेकिन इस सब के बावजूद ये मामला सुलझने के बजाय मज़ीद उलझता जा रहा है। इस वक्त 20 दिन हो चुके हैं तकरीबन अरशद शरीफ साहब के कत्ल को, लेकिन इस हवाले से परसों एक बड़ा इंकशाफ किया गया और ये इंकशाफ किसी तफ्तीशी टीम या पोस्टमार्टम की सरकारी रिपोर्ट सरकारी सतह पर हमें देकर और सरकारी सतह पर ये बात हमें नहीं बताई गई, बल्कि एक टीवी चैनल के प्रोग्राम में ये इंकशाफ किया गया। दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम का मैं जिक्र कर रही हूँ। एंकर कामरान शाहिद साहब ने एक प्रोग्राम इस बात का इंकशाफ किया कि अरशद शरीफ साहब को कत्ल से पहले बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उन्होंने साथ ही पाकिस्तान में उनके किए गए पोस्टमार्टम की कुछ तस्वीर भी दिखाई। तो एक तशवीश की लहर, मज़ीद तशवीश की लहर फैल गई और बहुत सारे सवालात जन्म लिया कि ये इस बारे में हमें ये खबर एक टीवी प्रोग्राम के ज़रिए क्यों मिल रही है। हुकूमत ने जो हमें कहा था कि इस मामले पर जो पेशरफ्त होगी उससे आगाह रखा जाएगा, वो क्यों नहीं किया गया। लेकिन आप लोग जानते हैं कि इस मामले के ऊपर सियासत हो रही है। उनके कत्ल के ऊपर पहले रोज़ से ही वो PTI की तरफ से इस कत्ल को इदारों के साथ पहले दिन से ही जोड़ देना हो या फिर हुकूमत की तरफ से पहले दिन से ही नतीजे पर पहुंचने की कोशिश राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से की गई और फिर एक आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन हुकूमत के तवस्सुत से आती रही और जवाबी इल्ज़ामात का सिलसिला भी लगा रहा। फिर तजर्बेकार अफसरान पर मुश्तमिल जो तफ्तीशी टीम केनिया पहुँच गई हुकूमत की तरफ से, वो भी सिर्फ अभी तक जो हमारे पास इत्तलात है वो यही बात हमारे लिए कंफर्म कर पाई है कि ये कोई मिस्टेकन आइडेंटिटी, गलती से किया गया कत्ल नहीं था उनकी पुलिस की तरफ से, बल्कि ये एक टारगेटेड मर्डर था। इसी टीम की इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कल रात ही एक प्रोग्राम में कहा है कि इस केस में वकार और खुर्रम की पुलिस के साथ मिली भगत लगती है और इन दोनों भाइयों ने केनिया की पुलिस के साथ साजबाज करके अरशद शरीफ को कत्ल करवाया। उन्होंने कहा हम इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं और दोनों भाई अब तफ्तीश में ताउन भी नहीं कर रहे। मैं बाकी कुछ सहाफ़ियों के हवाले से देख रही थी। एक तो जो तहकीकाती टीम की फाइंडिंग्स के हवाले से राना साहब ने भी जिक्र किया, वो ये कि जिस रात को कत्ल हुआ ये उस बारे में जो पुलिस ने इब्तदाई तौर पर कहा था कि मिस्टेकन आइडेंटिटी और को गाड़ी में बच्चा चोरी करके और ये वो सब बातें, उस पर कहा गया है कि गाड़ी में एक तो ट्रैकर था जिस गाड़ी की चोरी की इत्तलात थी और ये गाड़ी 100 किलोमीटर दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन में थी जिसमें अरशद शरीफ साहब की गाड़ी थी। तो इसलिए एक तो ये आउट ऑफ क्वेश्चन हो जाती है बात। दूसरी बात यह है कि जिस रात कत्ल हुआ वहाँ वकार ने लंबा रूट उस फार्म हाउस के लिए इख्तियार किया जहाँ से अमूमी तौर पे वो जाते थे, उससे कई लंबा रूट जो है वो लेकर गए। मेरी नज़र में एक बहुत बड़ा इंकशाफ आज सहाफ़ी असद तूर साहब ने भी किया। अगर किसी और सहाफ़ी की तवज्जुह से भी ये बात आई हो तो नहीं मालूम, लेकिन असद तूर साहब ने ये बात कही है कि खुर्रम अहमद कत्ल के फ़ौरी बाद पाकिस्तान आया और अपने वालिद को पाकिस्तान से बाहर ले गया। ये भी हमें सरकारी सतह से नहीं मालूम हुआ। फिर एक और बात जो ये जिस टीवी रिपोर्ट का मैंने आपको हवाला दिया उसमें कहा गया कि तशद्दुद किया गया, लेकिन आज केनियन सहाफ़ी जो ब्रायन उनका नाम है वो ये बात कह रहे हैं। उन्होंने केनियन जो पोस्टमार्टम है उसकी रिपोर्ट शेयर करते हुए कहा कि जो कुछ जिस्मानी अज़ा जैसा कि नाखूनों के हवाले से बात की गई थी, ये पोस्टमार्टम में केनिया में जो पोस्टमार्टम हुआ उसमें लिए गए थे। तो उन्होंने इस बात को रूल आउट किया कि उनके ऊपर तशद्दुद हुआ अरशद शरीफ साहब के ऊपर। तो अब ये सारी बातें कि किस बेसिस के ऊपर ये सारी बातें हो रही है, और सबसे बड़ी बात मेरी नज़र में ये है कि अरशद शरीफ साहब की फैमिली पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए अदालतों के दरवाजे खटखटाती रही, हाई कोर्ट से दरख्वास्तें, सदर मुमलिकत से, लेकिन उनको ये पोस्टमार्टम नहीं दिया गया। इसको टीवी के ऊपर नशर टीवी के सोर्स ने, टीवी एंकर ने अपने सोर्स से हासिल कर लिया, तो हुकूमत ने उनकी फैमिली को ये क्यों नहीं दिया। पिम्स के जो हेड हैं वो आज कह रहे हैं कि अदालत के ज़रिए हम उनकी फैमिली को पीर को ये पोस्टमार्टम जो पाकिस्तान में किया गया वो दे देंगे। तो आखिर में हमारा आज का ये जो मौजू है उसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हुकूमत संजीदा भी है इस मामले के हक़ाइक़ पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी सहाफ़ती कम्यूनिटी और अरशद शरीफ शहीद की फैमिली के सामने रखने के लिए। इसके ऊपर आज तफसीली तौर पर प्रोग्राम में बात होगी। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में अतर काज़मी साहब हैं, रज़ा रूमी साहब हमारे और ज़रार खोड़ो साहब को भी हमने दावत दिया। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आगाज़ रज़ा रूमी साहब आपसे करती हूँ। हम सब में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस भी आप ही रखते हैं और इन मामलात को बड़े बेहतर तरीके से जानते हैं। ये बहुत ही एक हाई प्रोफाइल पाकिस्तान का केस है, लेकिन जिस तरह ठहर ठहर कर इन्फॉर्मेशन आ रही है वो हुकूमत वाज़े तौर पे कुछ चीज़ें सामने नहीं रख रही।
कत्ल के कई दिन गुजरने के बाद, पोस्टमार्टम के कई दिन गुजरने के बाद ये बात पता चलती है कि तशद्दुद किया गया, जिसको डिनाई करता है जो केनियन सहाफ़ी इन मामलों को वहाँ पर बैठ के देख रहा है। तो आप क्या समझ रहे हैं कि अभी तक जो मामला हो रहा है उसमें आपको लग रहा है कि कोई हकायक हमारे सामने आएंगे भी या मजीद उलझेगा मामला? जी शुक्रिया अब्सा। देखिए, ये पहले दिन से ही ये जो बहिमाना कत्ल हुआ अरशद शरीफ का, उसके बारे में इतनी कॉन्ट्रडिक्टरी जो है मालूमात आई। पहले जो कीनिया पुलिस का बयान था इनिशियल, उसके बाद उन्होंने खुद अपने बयान में तब्दीली कर ली। उसके बाद हमने देखा कि कीनिया के जो मुख्तलिफ सहाफ़ी हैं उन्होंने इसके ऊपर तहकीकाती रिपोर्ट्स की, और फिर उसके बाद पै दर पै, जैसे आपने कहा कि ये बिट्स एंड पीसेस में ये मालूमात आ रही हैं, और यकीनन उनकी फैमिली पर जो गुजर रही है वो तो एक अलग पूरी दास्तान है। और इसमें इस वक्त सबसे अहम बात यह है कि जो हमारी भी तहकीकाती टीम वहाँ पर गई थी, और उनकी तरफ से भी जो जो मटीरियल और जो इंफॉर्मेशन इकट्ठी की गई, वो भी अब लग रहा है कि नाकाफ़ी है। और यही वजह है कि इस कत्ल की जो इंक्वायरी है और इसके लिए जो तहकीकाती कमीशन का मुतालबा भी किया जा रहा है, उसमें भी आपने देखा कि अनफॉर्चुनेटली पहले जो है वो जो कमीशन बनाया गया उसके ऊपर उनकी फैमिली ने एतमाद नहीं किया, और अब वज़ीर आज़म ने सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा है। लेकिन मसला ये है कि ये फिल फॉर इसके ऊपर एक हाई पावर्ड कमीशन होना चाहिए, और इसके लिए हमें पाकिस्तान को कीनिया की हुकूमत की मदद दरकार होगी, चूंकि वक़ुआ वहाँ पर पेश आया, इसलिए वहाँ की पुलिस और वहाँ की तमाम जो इंफॉर्मेशन है उसकी उस तक दस्तरस जो है, उसके बगैर ये मामला आगे बढ़ेगा नहीं। तो चुनाचे ये मसला और भी कॉम्प्लिकेट हो गया है। और लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि वो लोग जो कि अरशद शरीफ साहब के साथ उस वक्त गाड़ी में मौजूद थे, और जो वहाँ पर उनके मेज़बान थे, और जिन लोगों ने उनको वहाँ पर भेजा था कीनिया में, ये जानते हुए कि कीनिया कोई इतनी सेफ जगह नहीं है, वो अब तमाम लोग शामिल तफ्तीश होने चाहिए। और जब तक वो शामिल तफ्तीश नहीं होंगे, उस वक्त तक हमें हकायक जो हैं वो मजीद नहीं पता लगेंगे कि आखिर ये जो कंस्पिरेसी थी उनके मर्डर की, वो किस तरह से बुनी गई और किस तरह से अमल पजीर हुई। जी बिल्कुल, ये जो इस तरफ फिर हम आते हैं कि भेजने वाले जो सूरत हाल बनी, जो हुकूमत बातें सामने रख चुकी है और जो मेज़बान थे उन बारे में ज़रा पहले आप ये कहिएगा, हुकूमती टीम के जाने का फ़ायदा क्या हुआ? इतना एक हाई प्रोफाइल जो अफसरान गए थे वहाँ पर, सिवाय एक ये फाइंडिंग कि ये जो है वो कत्ल था, बाकायदा तौर पर टारगेट किलिंग थी। दूसरा, खुर्रम और वकार के हवाले से जो सवालात उठाए जा रहे हैं वो तो सहाफ़ी भी उठा रहे हैं और पहले दिन से हम सब भी उठा रहे हैं यहाँ पर बैठ के। ना तो केनिया का जो में किया गया पोस्टमार्टम है, ना ये टीम लेके आ सकी, कल राना साहब ने कहा उनको दिया नहीं गया, लेकिन वहाँ के एक सहाफ़ी ने आज ये खबर ब्रेक कर दी। ना वहाँ पर मुकदमा दर्ज करवा सके, अगर वहाँ पर हुआ भी तो उसकी कोई तफसील सामने नहीं लेके आ सके, और अरशद शरीफ साहब का लैपटॉप और उनकी जो बिलोंगिंग्स थी, उनका मोबाइल वगैरह, उसकी भी ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, कह रहे हैं हमें मालूम नहीं कहाँ गई। तो फिर टीम के जाने का आपको नजर आता है कि कोई फायदा हुआ, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मिली है? देखिए, फायदा इन द सेंस कि अगर किसी का ख्याल था कि हमारी यहाँ से टीम जाके ये केस को ब्रेक कर देगी, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी खुशफहमी है, क्योंकि जाहिर है कि इन्वेस्टिगेशन तो कीनिया की पुलिस के हाथ में है ना, और जो खुद इस केस में अक्यूज, और सिर्फ इस केस में नहीं, बहुत लंबी हिस्ट्री है उनकी। पॉलिटिकल फायदा एक ये है, और मैं ये नहीं कह रहा कि इसको कोई एक्सप्लॉइट किया गया है या इसको एक टूल की तरह इस्तेमाल किया गया है, ये है कि अगर ना भेजा होता तो फिर लोग कहते कि हम यहाँ बैठ के ये सवाल पूछ रहे होते कि आपने टीम क्यों नहीं भेजी, आपने इसको सीरियसली क्यों नहीं लिया। तो टीम तो आपने भेजनी थी, लेकिन मैं आपको भी बता दूं कि हमें कभी नहीं पता लगने वाला, मेरा नहीं ख्याल, कि एक्चुअली कीनिया में क्या हुआ है। जो कुछ मानना चाह रहा है वो उसने पहले से ही मान लिया है और वो उस पर ही तय रहेगा। एक इसमें बहुत लोगों के बहुत मशकूक किरदार हैं। एक तो कीनियन पुलिस तो इसमें क्लियरली रिस्पॉन्सिबल है, और मैं आई थिंक 100% सर्टेनिटी के साथ कह सकता हूं कि उन्होंने अरशद शरीफ को कत्ल करने की सिफारिश ली थी, कीनियन पुलिस ने। क्योंकि जिस तरह ये जो अगर आप सिर्फ टाइमलाइन देखिए, अगर आप 2 मिनट दें मुझे, तो आपने बात की ना, वो जो बात इन्होंने पहले की जो इब्तिदाई बयान था कीनियन पुलिस का कि एक बच्चा अगवा हो गया था। अच्छा, बाद में पता लगा कि वो बच्चा भी नहीं था, वो 26 साल का मर्द था, अकॉर्डिंग टू कीनियन रिपोर्ट्स, जिसकी अपने वालिद साहब, जी ये सुने ना, उनकी अपने वालिद साहब के साथ लड़ाई हुई और वो वालिद साहब की गाड़ी लेके निकल गए।
वालिद साहब ने केस किया अफगाह का नहीं, उसने उस पर मुकदमा किया कि आप लाइसेंस के बगैर गाड़ी चला रहे हैं। ठीक है, ये था वो 26 साल का बंदा जिसको एक बच्चे की तरह पेश किया जा रहा है। अच्छा, अगर बच्चा होता तो अगर बच्चे के अफगाह का केस है तो क्या गाड़ी को रोकने के लिए उसके ऊपर स्ट्रेट फायर करनी है, और वो भी कि सारी की सारी गोलियां पैसेंजर साइड पर लगी हैं। ये जो वकार साहब जो गाड़ी चला रहे थे उनको तो शायद मामूली जख्म लगे। ये कैसे हो सकता है? फिर बाद में जो टिपिकल एनकाउंटर वाली जबान होती है और हम अच्छी तरह से समझता है उसे, कि बाद में केनियन पुलिस कहती है कि नहीं नहीं नहीं, असल में गाड़ी से फायरिंग हुई थी और हमारे एक बंदे को हाथ पे गोली लगी थी। अब अगर ये कोई मानने के लिए तैयार है तो मेरे से 2 लाख रुपए में कायदे आजम का मजार भी आप खरीद लें। तो ये तो डे 1 से ये केस खराब किया गया है, और यहां से खराब नहीं हुआ, ये कीनिया में खराब हुआ है। जहां तक कीनियन पुलिस की बात है, अभी जीएसयू की बात हो रही है ना, जनरल सर्विस यूनिट, इससे पहले था एक स्पेशल सर्विस यूनिट। आपने स्टार प्लस को ड्रामा देखा होगा ना, कभी सास भी बहू थी, तो उसकी जो कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है, बालाजी टेलीफिल्म्स, उसके साबिक चीफ ऑपरेटिंग अफसर 3 महीनों से कीनिया में लापता है, तकरीबन मेरे ख्याल जून जुलाई से। थोड़ी देर हमने इसको पहले रिपोर्ट ही किया था जी थोड़ी देर पहले ही पता लगता है कि उसको स्पेशल सर्विस यूनिट ने कत्ल किया है। और ये कौन इस बात का इकरार कर रहा है? प्रेसिडेंट डेनिस रूटो के टॉप 8। तो ये तो हाल है। आई मीन हमारे यहाँ शायद 100-200 रावणवार टाइप कैरेक्टर होंगे, वहां पर उनकी पूरी पुलिस ही रावणवार है। तो ऑब्वियसली जो एविडेंस था वो डिस्ट्रॉय किया गया है, या तो वो कंसील किया गया है। लैपटॉप, मोबाइल, जो भी थ्रेड्स जिससे आप पता करा सकते थे कि वो किससे बात कदाप्ते में था, कहां जा रहा था। और जाहिर है कि ये खुरम और वकार हैं, क्योंकि ये वहां के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत ज्यादा पैसा है इनके पास। अगर ये चाहे, ये जो बात आप ज़रार कह रहे हैं, ये आप जी इन 2 शख्सियात के बारे में जो आप बात करें, मैं दोबारा जो वो चाहें तो जी मैं कह रहा हूं एक से ज्यादा अनासिर इसमें नजर आ। जी बिल्कुल मैं आपका पॉइंट लेके जाती हूँ। जो आप बात कह रहे हैं, मैं दोबारा भी इन 2 शख्सियात के ऊपर सारे सवाल इन दोनों के ऊपर उठ रहे हैं। मैं आती हूँ जो नई इन्फॉर्मेशन आज भी मैंने अभी इंट्रो में शेयर की, उसकी तरफ भी आते हैं। अथर, आपका कमेंट में चाहूंगी, बकौल राना साहब भी जो अभी बात कर रहे हैं, ज़रार, ये बड़े बासर लोग हैं, कहा जा रहा है वहाँ के टाइकून्स हैं, बिल्डिंग्स इनकी अपनी है, बहुत बड़ा फार्म हाउस जो भी था वो भी उनका अपना ही है। और वहाँ के जो राना सनाउल्लाह साहब इसको कनेक्ट कर रहे हैं कि वो इतने बासर हैं कि वो वहाँ की पुलिस के साथ मिलकर या तो ये करा सकते हैं या उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि कोई बात ही हमारे सामने नहीं आ रही, और अब वो खुद भी इसके ऊपर नहीं कर रहे। लेकिन ये 2 ममालिक की सतह के ऊपर उठाने वाला एक बहुत संजीदा मामला नहीं है? आप समझते नहीं है कि आज तक की तारीख में 20 दिन हो गए, कई दिन हो गए, इस मामले को सरकारी सतह पर 2 मुल्कों के दरमियान उठा लिया जाना चाहिए था? या आप समझते हैं कि इत्मीनान बख्श है? देखें, जो ज़रार, मैं आपकी तरफ आती हूँ अथर साहब के बाद। जो ज़रार भाई ने कहा और उसके साथ साथ रज़ा भाई ने भी बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए हैं। मैं थोड़ा सा इसको इधर से शुरू करूंगा। राना साहब कीनिया की तो बात कर रहे हैं, मसला ये है कि अरशद शरीफ का 26 तारीख अक्टूबर को हुआ था पोस्टमार्टम, और 26 अगर वो डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि जनाब तस्वीरें देख के ही हमें पता चल गया टीवी पे कि जनाब तशद्दुद हुआ है, तो क्या इनको 27 तारीख को डॉक्टर्स को नहीं पता चला, 28 को नहीं पता चला, इनको हुकूमत को नहीं पता चला? उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होती रही पोस्टमार्टम के बाद, सब ने कहा कि कीनिया की जो हुकूमत का मौक़िफ़ है, पुलिस का मौक़िफ़ है, वो बिल्कुल ठीक है। इसलिए कि अगर तशद्दुद हुआ था तो वो तो स्ट्रेट अवे नज़र आ जाना चाहिए था। दूसरा बात है कि फैमिली बार बार कहती रही कि हमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दो। ये वो खत है उनकी विडो का जो उन्होंने लिखा पिम्स के डायरेक्टर को, डॉक्टर साहब का नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर भी ये 3 नवंबर का ये खत है, फिर भी उन्होंने नहीं दिया। उसके बाद इस पोस्टमार्टम के होने के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने खत लिखा चीफ जस्टिस साहब को, और उसमें कहा कि जनाब ये 7 पॉइंट से इस पे तहकीकात कराएं। कहीं भी उसमें तशद्दुद का जिक्र नहीं। तो अचानक ये तशद्दुद कहां से आ गया? अचानक जिस तरीके से ये खबर लीक की गई कि फैमिली को आप नहीं दे रहे। जी ज़रार साहब, मैं थोड़ी सी अपनी मालूमात के लिए डालूं, तशद्दुद की बात तो इस वक्त सिर्फ कामरान शाहिद ने की है ना, कहीं किसी ऑफिशियल लेवल पर इसको कोई कंफर्म नहीं कर रहा तशद्दुद को। और दूसरी बात नहीं, वो तो जी उसको वो डॉक्टर साहब ने भी कल एक टीवी प्रोग्राम में बैठ के किया है ना, और डॉक्टर साहब ने भी एक टीवी प्रोग्राम नहीं किया, डॉक्टर साहब ने भी उन्होंने तस्वीरों का किया ना कि वो तस्वीरें जो हैं। मैं थोड़ा सा वाज़ेह कर देता हूँ सर, खालिद मसूद साहब की अगर आप बात कर रहे हैं, उन्होंने ये हरगिज नहीं कहा कि तशद्दुद हुआ है। उन्होंने कहा है कि कुछ ब्रूजेस थे। लेकिन एक चीज होती है जब एक बंदे की मौत हो जाती है, जिसको कहते हैं पोस्टमार्टम लिविडिटी। ये
टॉर्चर का सबूत नहीं हम इसको इस वक्त ले सकते। और जो कामरान शाहिद ने किया है, मुझे बड़ी माजरत के साथ मुझे कहना होगा कि वो भी फोरेंसिक एक्सपर्ट नहीं है, ना ही वो कोई शर्लॉक होम्स है, और ना ही उनको बनने की जरूरत है, ना ही हम से किसी को बनना चाहिए। पिम्स के डॉक्टर ने कल रात को कहा क्या ये हो सकता है कि ये उनके मैं उसी तरफ में आ रहा हूँ, उसी तरफ में आ रहा हूँ। लेकिन ये जो सारा ट्विस्ट आया है ये उस स्टोरी के बाद आया ना। हुकूमत भी तो कह रही है कि अब तो साबित हो गया टारगेट किलिंग है। ये जो कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम में जो तस्वीर दिखाई गई हैं उसके बाद ही हम ये बहस कर रहे हैं ना और वो ये भी कंफर्म भी ये कर रहे हैं डॉक्टर साहब कि ये तस्वीर पिम्स की हैं, पिम्स से ही लीक हुई हैं। तो वो जो पिम्स है जो फैमिली को बार बार खत लिखने के बावजूद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं दे रहा, लेकिन वो वहां से तस्वीर लीक करके सहाफ़ियों को भेज रहा है, या फिर वो होता ना कि उनके इदारे के किसी सहाफ़ी को भेज दिया जाता, जो उनके बहुत क्लोज होता उस किसी सहाफ़ी को भेज दिया जाता, एक ऐसे इदारे को भेजा गया है, ठीक है कि नहीं, जो उनके मतलब कि होता कि जनाब कोई बंदा विसल ब्लोअर है, वो चाहता है कि जनाब मैं इसको भेज दूं। तो बहुत ज़्यादा सवालिया निशानात हैं हुकूमत की अपनी तरफ से। अब जिस तरह खराना साहब भी कह रहे हैं कि जी टारगेट किलिंग है, साबित हो गया, अब तक इन्होंने कीनिया की हुकूमत को बाकायदा तौर पर लिखा है कि वहाँ पर यह टारगेट किलिंग हुई है, ये हमारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, आपकी रिपोर्ट किधर है? तो बाकायदा सतह के ऊपर तो इन्होंने अभी कुछ भी नहीं उठाया। कुछ बात करें अरशद शरीफ साहब की, एक कत्ल को कई रोज़ गुजर चुके हैं, 20 रोज़ गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें मजीद उलझा दिया गया है। जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उससे फ़ायदा कोई नहीं हो रहा, बल्कि ज़्यादा उलझते जा रहे हैं। खा वो हम मीडिया की कम्युनिटी हो, तमाम वो लोग जो सवालात उठा रहे हैं, और अरशद शरीफ साहब का ख़ानदान। रज़ा रूमी साहब, जो ब्रेक से पहले बात हो रही थी, अब मैं ये आपसे जानना चाह रही हूँ कि जो पूरी एक हैंडलिंग है, एक ओवरऑल कॉमेंट आप ताकि इसके ऊपर कर दें कि खुर्रम और वकार के जो कैरेक्टर्स हैं वो वाकई ही बहुत ज़्यादा डूबियस कैरेक्टर्स नज़र आते हैं, उन पे सवाल भी उठते हैं। जैसा मैंने आगाज़ में हवाला दिया, ये असद तूर साहब का इंकशाफ और रिपोर्ट है कि खुर्रम अहमद कत्ल के फौरी बाद पाकिस्तान आया और अपने वालिद को पाकिस्तान से ले गया। कल राना सनाउल्लाह साहब बता रहे थे कि दोनों भाई कैनेडियन नेशनल्स हैं, लेकिन बड़े टाइकून्स हैं केनिया के अंदर, वहाँ पर उनका कारोबार है। आपकी नज़र में पहले ही दिन हुकूमत की तरफ से एक सोने के कारोबार और TV चैनल के ओनर के साथ इस चीज़ को जोड़ देना और के बाद आज तक 20 रोज़ गुजर गए। अब जब हम बात करें कि हमारे पास इतना एविडेंस है कि उन शख्सियात के नाम उस वक्त जो राना साहब ने लिए थे उनके खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग केस बनता हो, या वकार और खुर्रम के अराउंड ही बातचीत करनी चाहिए थी सिर्फ गवर्नमेंट को? देखिए, बात यह है कि जैसे अभी ज़रार कह रहे थे कि कीनिया की पुलिस को सुपारी दी गई, ये तो अब जाहिर है, और कीनिया की पुलिस का जो रिकॉर्ड है वो भी सबके सामने है। वहाँ पे हाई प्रोफाइल मर्डर्स और लोग लापता हुए हैं, उनको कुछ के एग्जांपल्स दिए ज़रार ने, और उसके अलावा भी आप देख लीजिए उनका रिकॉर्ड इंतहाई जिसे कहना चाहिए गलत है। लेकिन कीनिया की पुलिस ऑन इट्स ओन तो ऑपरेट नहीं कर सकती थी ना। कोई वहां पर लोकल वो लोग जो कि अरशद शरीफ साहब को जानते हैं थे, या जो उनके मेजबान थे, जो उनके हैंडलर थे, या जो जिनको उनकी आमद और रफ्त का पता था, उनसे इंफॉर्मेशन के बगैर, उनकी शमूलियत के बगैर ये नागहानी वाकया जो है रूनुमा नहीं हो सकता था। इसलिए उनको शामिल तफ्तीश करना लाजमी है। एविडेंस देखिए, एविडेंस तो वहां पे ना, अगर आपने उनको प्रोसिक्यूट करना है उन पे इल्जाम लगा के, लेकिन इस स्टेज के ऊपर तो उनसे पूछगिछ और तफ्तीश और इन्वेस्टिगेशन जरूरी है कि वो उस वक्त जो है वो उनके साथ ट्रैवल करे थे, उनको क्या बताया था, और फिर ये भी अब सामने आ गया कि अरशद शरीफ साहब बहुत देर से जो खतरात थे उनसे आगाह थे, और वो बता भी चुके थे कि वो अपनी जिंदगी के बारे में उनको एक फेयर था। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन लोगों को इसके बारे में मालूम था या नहीं। और फिर इन लोगों का जो ताल्लुक है, जो आपने जिक्र किया, सोने के कारोबार में जो एक हैं शख्स और एक टीवी चैनल के CEO हैं, वो उनके साथ क्या लिंकेजेस हैं एग्जैक्टली, कुछ अब ये भी इसके ऊपर भी बहुत मुतज़ाद इत्तलात हैं। कोई ये कहते हैं कि वो उनके बिजनेस पार्टनर थे, कोई वो कहते हैं वो उनसे बहुत करीबी थे, कोई कहते हैं नहीं करीबी थे। ये चीज भी तो देखने की जरूरत है। और ये मैं समझता हूँ कि जो इब्तदाई तफ्तीशी टीम थी, मैंने उसकी रिपोर्ट नहीं देखी, पता नहीं वो पब्लिक डोमेन में है या नहीं है। उसमें कुछ सवालात तो ये निकलने चाहिए थे, क्योंकि उसमें जो अफसरान गए थे, वो अफसरान जो हैं वो हमारे पुलिस और ये FIA से उनका ताल्लुक है और IB से, तो वो देखें उसको, और ये सारे जो डांडे जो मिलते हैं, सिरे मिलते हैं, उनको एक्सप्लोर करें। क्योंकि यकीनन देखिए ना, तीन लेवल्स हैं। एक तो ये कि
कीनिया की पुलिस इसमें बराह रास्त इन्वॉल्व है, वो तो जाहिर हो चुका है। दूसरा, और जिस तरह से उन्होंने कवर अप की कोशिश की। दूसरा, जो लोकल वहां पे उनके मेजबान थे जो अरशद शरीफ के साथ थे, उनका वो भी दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पे इन्वॉल्व है। और तीसरे के वो लोग जिनका ताल्लुक यहाँ से पाकिस्तान से था और जिन्होंने अरशद शरीफ को भेजा था कीनिया, उनका भी उसमें रोल लाजिम है। और जो सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ये सारी कंस्पिरेसी हो रही थी तो पाकिस्तान से कौन थे लोग जो कि अरशद शरीफ साहब के कत्ल को वो जो है वहां पर उसका हुक्म दे रहे थे या उसकी कंस्पिरेसी को प्लॉट कर रहे थे। तो ये 3-4 एंगल्स हैं और इसीलिए ये जरूरी होगा कि ये तहकीकाती कमीशन जो है वो बने और हुकूमत पाकिस्तान का स्टेट टू स्टेट लेवल जो इसमें कॉपरेशन होती है वो लेकर इन फैक्ट्स को मजीद निकाला जाए ताकि उनके कातिलों का कुछ पता तो लग सके। जी, उनके जाने के मुहर्रिकात पे अब मैं बात करती हूँ। ज़रार, एक तो जो आप बात जब अथर गुफ्तगू कर रहे थे तो आपने दुरुस्त निशानदही की, मैं भी इसमें यही सवाल रेज़ करना चाहती हूँ कि कामरान शाहिद साहब ने ये कैसे कंक्लूड कर लिया कि क्लोज रेंज से ये फायर किया गया था, क्योंकि ये तो पोस्टमार्टम के अंदर इसका तयन नहीं हो सकता, इसके लिए फॉरेंसिक एनालिसिस की ज़रूरत होती है। तो अगर कामरान साहब के पास कोई फॉरेंसिक एनालिसिस था जिसकी बेस पर उन्होंने ये कंक्लूड किया, ये भी उनको ज़रूर सामने रखना चाहिए। लेकिन ये अब जो बात हो गई है कि उनके जाने के मुहर्रिकात, पहले दिन से यही बात हो रही है कि कुछ हालात तो यहाँ उनके लिए ख़राब हुए जिसकी वजह से वो गए। गवर्नमेंट ये कहती है कि सीएम केपी ने फेक थ्रेट अलर्ट उनको इशू करवाया था और उनको ट्रिक करके मुल्क से भगाया गया, और हुकूमत सिर्फ इस बेसिस के ऊपर बात कर रही है कि कौन लोग इससे फ़ायदा उठा गए और किन को नुकसान हुआ, इसकी बेसिस के ऊपर इसको देखा जाए। लेकिन अब आप समझते हैं कि ये चीज़ भी क्वेश्चन हो रही है जबकि थ्रेट उनको था या नहीं, तो फिर इसको कैसे देखा जाए? क्योंकि कुछ रीजंस तो थे, उन पे FIRs तो कटी थी जिसकी वजह से उन्होंने जाने को ही मुल्क से बेहतर समझा अपने लिए। देखिए, ये सब कुछ है, बिल्कुल अरशद शरीफ के खिलाफ FIR कटी थी, जिस तरह उस वक्त बहुत मीडिया पर्सन्स के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई चल रही थी। क्या यही वजह थी या इसके पीछे और भी कोई वाज़े थ्रेट्स थे? मुझे इसका इल्म नहीं है। इनफैक्ट मैं तो इतना कहूंगा कि इस वक्त सच क्या है, झूठ क्या है, झूठ में कितना सच है और सच में कितना झूठ है, हमें किसी को नहीं पता। इस वक्त चल रही है वो चीज जिसको हम बड़े प्यार से कहते हैं लाशों की सियासत, और इस लाश पर भी सियासत ही हो रही है ना। पहले दिन आप शहीद हैं, दूसरे दिन आप शहीद हैं, उसके बाद आकर पॉलिटिकल फुटबॉल बन जाते हैं। बदकिस्मती से यहां ही हो रहा है। जहां तक आपने बात की कि वो कामरान शाहिद के शो में कि वो कह रहे हैं कि जी क्लोज रेंज से गोलियां, बदकिस्मती से मैंने कुछ क्लोज रेंज से गोलियां देखी हैं। अब मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि मैं कोई फोरेंसिक एक्सपर्ट हूं, नहीं, लेकिन जब बहुत क्लोज रेंज से गोली चलती है ना तो देयर इज बर्निंग अराउंड द वुंड, ठीक है। अब ये एक ऐसे ही कहने वाली बात है। मैं ये कभी ये एक ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं कहूं सिर्फ एक पिक्चर देख के कि जी ये गोली यहां से चली है, ये तो यार कोई क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर भी नहीं आपको बता सकता अनलेस उसने, जैसे आपने दुरुस्त फरमाया, बकायदा उसका पोस्टमार्टम और उसका फोरेंसिक एनालिसिस किया गया हो। अच्छा, फोरेंसिक एनालिसिस भी हर जगह बराबर तो नहीं होता ना अब साहब। कीनिया के फोरेंसिक एनालिसिस पर हम कितना यकीन कर सकते हैं? इस वक्त अगर ये टारगेटेड किलिंग थी, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये थी, ठीक है, वी कैन डिसएग्री, बिल्कुल जाहिर है कि 100% सर्टेनिटी के साथ हम कोई बात नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये टारगेटेड किलिंग थी और अगर ये दो इसमें कहीं ना कहीं लिंक होते हैं, ये दो भाई, तो इसका तो मतलब है कि इस वक्त जितने भी सबूत थे वो सब मिट गए हैं, वो आपको कभी नहीं मिलेंगे। ये एक और अनसॉल्व्ड मर्डर केस होगा जिसको चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो ऑपोजिशन हो, चाहे वो कोई इंटरेस्ट ग्रुप हो, अपने मकासद हासिल करने के लिए या अपने नैरेटिव को आगे ले जाने के लिए एक्सप्लॉइट करेंगे। आप दाना जो इनिशियल स्टेटमेंट आई थी गवर्नमेंट से कि जी वो ये सलमान इकबाल के साथ लिंक्ड है, भाई आप किस सबूत पे ये बात कर रहे हैं यार? आप ये जरूर कह सकते हैं कि जी बिल्कुल ये खुरम और वकार का किरदार इसमें इंतहाई मशकूक है, जो है तफ्तीश होनी चाहिए। अभी तक इनका कोई बयान भी सामने नहीं आया। मुझे ये भी नहीं पता कि इनको इंटेरोगेट किया या नहीं किया गया। अरशद का मोबाइल का है, अरशद का लैपटॉप का है, वो सब गायब है, वो अभी कभी नहीं मिलने वाला। तो ये अब सिर्फ एक डिबेटिंग पॉइंट ही होगा। वो जो समझना चाह रहे हैं कि जी हमारी एस्टैब्लिशमेंट ने इसको मरवाया है, वो खुशी खुशी से यही मानेंगे। जो समझना चाह रहे हैं कि नहीं जी कोई शायद कोई अंदर की गेम थी, ये सलमान साहब ने मिलकर मिलाया, वो भी मानते रहेंगे। और हमारी यही डिबेट चलेगी, अभी तक उस तरह से एस्टैब्लिश भी नहीं हालांकि हुआ। लेकिन एक चीज मैं कहना चाह रहा हूं, अनफॉर्चुनेटली ये नाकाबिले समझ है, ये इंतहाई कंडेमेबल है कि अभी तक आपने उनकी फैमिली को ऑटोप्सी रिपोर्ट नहीं दी और ये बुलेटिन्स में ब्रेक हो रही है। इट इज शेमफुल।
जी जी बिल्कुल, यही तो चीज़ हमें हमारे सर शर्म से झुका दिए। और ऑब्वियसली अरशद शरीफ साहब की फैमिली, जिसको तमाम मीडिया ने, सहाफ़ियों ने ये वादा किया है कि इस मामले का पीछा नहीं छोड़ेंगे, हमारे लिए भी काफ़ी एम्बैरेसिंग बात थी। जो अब तक तफसीलात हैं और कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है इस बारे में। अतर अब जो हुकूमती मौक़िफ़ है कहीं उसको रखना ही है हमने सामने जो उन्होंने मेरी नज़र में जो केस बिल्ड किया, जितनी बातें बयानात राना साहब के हैं, उससे बज़ाहिर ये लगता है वो ये कहना चाह रहे हैं कि ट्रिक किया गया अरशद शरीफ साहब को, उनको गलत बात कह के, गलत थ्रेट अलर्ट दे के पाकिस्तान से निकाला गया। यूएई में कोई उनका वीज़ा एक्सपायर नहीं हो रहा था, पाकिस्तान से ही केनिया का वीज़ा लगवा लिया गया था। और उसके बाद वहाँ से उनको जो सलमान इकबाल साहब ने उनको कहा कि आप केनिया चले जाएं, और वहाँ पर जो दो बंदे थे, खुरम और वकार, वो भी ARY के जानने वाले थे। अब यहाँ पर जो हमारे सामने एक और बात है वो ये है कि ARY के जो ऑफिशियल हैं तारिक वसी साहब, सबसे पहले उनको फ़ोन किया गया वहाँ से इस वकार की तरफ से। और ये जो खबर है ये भी ARY के ऊपर एक हादसा की खबर के तौर पर ब्रेक की गई है। तो ये जो सारा मामला है इसमें यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है, ऑफिशियल की तरफ भी, इनके किरदार के बारे में भी। अभी तक आपको ये जो बयानिया हुकूमत का मैंने आपके सामने रखा है, इसमें कहाँ कहाँ गलत बयानी नजर आती है? अच्छा, मेरा इशू ये है कि अब साहब मैं क्लोजर टू द होम शुरू करना चाहूँगा। देखिए, अरशद शरीफ वो जो दुनिया भर से खबरें निकाल के ले आता था, उसको नहीं पता था कि जेन्युइन उसको थ्रेट है या नहीं है। अब हम सारी चीज़ों पे बहस कर रहे हैं। जो 16 FIRs दर्ज करवाई गई थी, क्या कमीशन में वज़ीर आज़म साहब को ये नहीं लिखना चाहिए था कि एक रीज़न ये दिया गया था वो FIRs किसने दर्ज करवाई, उसमें मुद्दई कौन थे? अगर आप मुद्दईयों को पकड़ के सामने ले आएंगे आपको पता चल जाएगा वो कौन लोग थे जो अरशद शरीफ को टेलीफोन के ऊपर धमकियाँ देते थे। आप अरशद शरीफ साहब की वालदा से जाके पूछ लें, वो आपको बताएंगी। आप उनकी जोजा से पूछ लें, वो आपको बताएंगे कि अरशद शरीफ साहब ने नाम बताए थे कि मुझे लोग। इसमें दो जवाब दिए जा सकते हैं कि दिए भी गए होंगे कि जो पाकिस्तान में इस वक्त सहाफ़ी मौजूद है, कई वो कहते हैं उनकी जान को खतरा है। इमरान रियाज साहब की भी सूरत हाल हमारे सामने है, वो कह रहे हैं FIRs उनके ऊपर भी थी। और हमारे मुल्क की एक तारीख है कि ऐसी बात जो नापसंद की जाए, और यहाँ पे रजा रूमी साहब भी बैठे हैं, वो शायद ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर पाएंगे कि उनको धमकियाँ भी उन सहाफ़ियों को मिलती हैं, खा वो इदारा जाती हवालों से हो, गवर्नमेंट हो, या फिर माफियाज जो मुल्क में ऑपरेट करते हैं उनकी तरफ से भी। नहीं, मैं उससे एग्री करता हूँ, पर मसला ये ना कि जब 13 जमातों की जमहूरी हुकूमत हो और उसमें सहाफ़ियों के खिलाफ इस तरह FIRs करें, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है ना कि कीनिया तक तो मैं नहीं पहुँच सकता, मैं इधर तो पहुँच सकता हूँ ना कि जब मेरे मुल्क के वज़ीर आज़म ने वादा किया था अरशद की माँ से कि मैं जुडिशल कमीशन बनाऊंगा, आपने एक ऐसा कमीशन बनाया कि जिसमें उस रिटायर्ड जज को लगाया जो इतना मुतनाज़े है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उसका रेफरेंस था, उसको रिजाइन होना पड़ा 2009 में। आपने उसको बना दिया उसका सरबरा और साथ 2 ब्यूरोक्रेट्स डाल दिए, कमीशन टूट गया और ब्यूरोक्रेट्स जो है कि कीनिया भी चले गए। तो ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं ना, क्या वादा नहीं किया गया था? और उसके साथ साथ फिर जो ख़त लिखा गया सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस साहब को, उसमें जिस किस्म के सवालात उठाए गए, उसमें भी ये लगता था कि वो कहीं और ब्लेम शिफ्ट करना चाहते हैं। मसला ये है कि अब कीनिया के अंदर हो सकता है कि गड़बड़ भी हुई हो, कीनिया के अंदर अरशद का कत्ल भी किया हो, उसको शहादत भी उसकी वहीं पे हुई है, लेकिन हम कीनिया की हुकूमत से तो नहीं पूछ सकते ना बहुत सारी चीज़ें। हमारी रियासत ने पूछना है ना, हमारी हुकूमत ने पूछना है। यहाँ पे तो ये उसको सोने की स्मगलिंग से जोड़ते रहे, यहाँ पे तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में बिल्कुल एक मुख्तलिफ किस्म का तासुर देते रहे। क्या अरशद शरीफ सोने का स्मगलर था खुदा न खास्ता? क्या ये वजह थी? मसला ये ना कि आप हर उस चीज़ को उठा के सामने लेके आ रहे हैं जिससे चीज़ें मजीद कॉन्ट्रोवर्शियल होंगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये उसका फैमिली बार बार कह रही है कि हमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दे दो। 26 तारीख अक्टूबर से पोस्टमार्टम हुआ हुआ है, कोई इनिशियल रिपोर्ट ही उसको कुछ आज हालांकि जवाब ये आ रहा है पिम्स के जो डायरेक्टर है उनकी तरफ से कि पीर को दे दी जाएगी अहले खाना को। रजा रूमी साहब, जो बातें भी अतर साहब ने की हैं, एक तो आप समझते हैं कि हमें बहुत पुरजोर तरीके से ये सवाल PDM की हुकूमत से करना चाहिए कि FIRs क्यों दर्ज हो रही थी? सिर्फ अरशद साहब नहीं है, बाकी भी कुछ लोग हैं जिनके आइडियाज़ हुकूमत के लिए भी प्रॉब्लमेटिक थे, और भी जगहों पर उनकी जो वो बातें इस वक्त कर रहे थे उनके ऊपर गम और गुस्सा पाया जा रहा था। तो इन सहाफ़ियों पे इन द फर्स्ट प्लेस FIRs क्यों हुई थी, और अभी भी अगर किसी के ऊपर हैं तो क्यों हैं? ये जो जमहूरी अपने आप को कहने वाली जमातें, इनको जवाब देना चाहिए। दूसरी बात, आप इस पर भी ज़रूर बात कीजिएगा कि क्या ये हुकूमत कंट्री टू कंट्री ये मामला उठाया जा सकता है सिफारती हवालों से कि ये इतना सीरियस इशू है पाकिस्तान के लिए, इस तरह केनिया के सामने रखा जाए कि इस पर हम हमारे सफारती ताल्लुकात भी क्वेश्चन में आ सकते हैं, और उनके सफ़ीर की तलब करके भी इस बारे में कहा जाए कि हमारी टीम वहाँ पर गई थी, उससे कोऑपरेट नहीं किया गया, जो राना सनाउल्लाह साहब कल कह रहे थे। जी शुक्रिया। बहुत सारे सवालात आपने पैक कर दिए, अगर मुझे याद रहेंगे तो मैं एड्रेस करता हूं। देखिए, सबसे पहले तो अब्सा, इसमें कोई शक नहीं कि एक बड़ी ही एक जो ट्रेजिक तारीख है पाकिस्तान में सहाफ़ियों के ऊपर, जो हमले होते हैं, उनको जो धमकियां दी जाती हैं, कानूनी चाराजोई होती है,
ये आप सबके सामने है। सलीम शहजाद का केस जो है आपको याद होगा जिस तरह से वो हुआ। हामिद मीर साहब को जो गोलियां लगी, इन दोनों के ऊपर एक हाई पावर्ड कमीशन भी बने सुप्रीम कोर्ट की जजेस की सरबराही में। सलीम शहजाद की कमीशन की जो था उसकी रिपोर्ट तो आ गई, लेकिन उसमें कुछ ऐसी सिफारिशात दी गई थी जिन पर आज तक कोई अमल नहीं हो सका। अगर आप वो देखिए, वो ऑनलाइन भी मिलती है वो रिपोर्ट, उसमें जो कुछ कहा गया हुकूमत के बारे में, इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में, काश कि कोई गवर्नमेंट उस वक्त से आज तक उसमें से आधी चीजों पे भी अमल कर लेती। इसी तरह हामिद मीर साहब के ऊपर जो अटैक हुआ उसकी तो रिपोर्ट ही नहीं आई आज तक, पब्लिक ही नहीं हुई। मतलब माशाल्लाह ये हाल है, और उनके जिस्म में अभी तक 2 गोलियां हैं। और इसी तरह और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर हमें नहीं मालूम पड़ता, या और ये कोई हालिया तारीख की बात नहीं, शुरू दिन से ही ये मसला रहा है रियासत का। वक्त मेरे पास बहुत कम है, सिर्फ 3 मिनट है। मैं जा रही हूँ तीनों मेहमानों से एक एक जो मेरा अहम सवाल है उसका जवाब आप लोग दे दें। अगर ज़रा स्टार्टिंग विद यू, अब आप आखिर में कंक्लूड करते हुए क्या कहेंगे कि हमें बतौर सहाफ़ी भी उनकी फैमिली को भी बैनुल अक़वामी जो सहाफ़ती तंजीमें हैं उनके तवस्सुत से एक आज़ाद तहकीकात का मुतालबा करना चाहिए, या फुल कोर्ट कमीशन बनता है तो उससे हम जो है कोई उम्मीद रख लें? किसी चीज पे मुझे इस वक्त कोई उम्मीद नहीं है। अभी जैसे अभी रजा साहब जो कह रहे थे ना वो दुरुस्त है। देखिए तहकीकाती कमीशन पाकिस्तान में बनेगी ना, पाकिस्तानी ऑफिशियल्स होंगे उसमें। मुझे आप एक तहकीकाती कमीशन बता दें पाकिस्तान में जिसका कोई नतीजा निकला हो और हम जाएंगे और हम कीनिया में एक हुए हुए कत्ल की तहकीकात करेंगे, नॉट गोइंग टू हैपन। अब साहब मैं एक बार फिर कहूंगा, और ये मायूसकुन बात है मैं जानता हूं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये सच है कि हमें कभी कुछ पता नहीं लगता। ये एक और कोल्ड केस होगा जी, जब अगली दफा जी, सॉरी आपके पास टाइम नहीं है तो जी मैं ज़रूर। और आपने पहले भी सलीम शहजाद साहब की बात की, ये जो तशद्दुद की खबर आई थी जो कि कंफर्म नहीं हुई अभी तक, हमारे ज़ख्म ताज़ा हो गए क्योंकि सलीम साहब उनके साथ भी जो मामला पेश आया था उसके ज़ख्म हमारे ताज़ा हुए थे। अतर अब आपका क्या कमेंट? फुल कोर्ट कमीशन पे ज़रार का तो इतना एतबार नहीं, कुछ दूसरा आपने अभी तक रास्ता सोचा है कि कोई बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर बात की जाए इस बारे में? मैं ज़रार साहब से एग्री करता हूँ। अनफॉर्चुनेटली इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा, लेकिन जो ये फुल कोर्ट कमीशन है ना, दिस वर्ड फुल कोर्ट कमीशन इटसेल्फ शोज के गवर्नमेंट की इसमें इंटेंट क्या है। क्या आपने आज तक पहले फुल कोर्ट कमीशन वो कहते हैं कि कोई भाम ना रह जाए ना, मतलब इस मामला खटाई में पड़ जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट के सारे जज किधर बैठ के किसी कमीशन में बैठेंगे? अगर हो सकता है तो एक पाकिस्तान में अगर फुल कोर्ट है तो फिर एक आलमी सतह का कमीशन हो, जिस तरह हमने खशोगी के मामले में देखा था कि एक आलमी आउटरीच थी, उस किस्म की कोई तहकीकात हो। लेकिन फिर भी सवाल हमें मिलेंगे, जवाब नहीं मिलेगा। मेरे पास वक्त खत्म हो गया। मैं सब रजा रूमी साहब का लाजमी जानना चाहती थी पॉइंट ऑफ। रजा साहब इस बात से आप एग्री करते हैं कि जमाल खशोगी तर्ज की तहकीक हो? देखिए जी, बिल्कुल वो होनी चाहिए, लेकिन मैं इसके साथ आपको ये बता दूं कि ये इस पे हमें अगर तारीख बदलनी है तो जो मीडिया इंडस्ट्री है और जो सहाफती हलके हैं उनको यूनाइट होना पड़ेगा। माजी में वो हमले करते रहे, जब हामिद मीर पे हमला हुआ तो वो मजाक उड़ाते रहे, जब असद दूर पे हमला हुआ, जब अबसार आलम पे हमला हुआ तो जो सहाफियों के अंदर से लोग थे वो मजाक उड़ा रहे थे। अगर हम सब मिलकर इसको मुतालबा करेंगे हुकूमत से, और अगर इसको इंटरनेशनल फोरम्स पे करेंगे तो यकीनन उम्मीद की जा सकती है। वक्त खत्म हो गया सर, आपकी बात पे क्लोज करूंगी कि सब मिलकर बात करेंगे तो हमारी बंद होगी और कुछ फिर नतीजा भी निकलेगा। बहुत शुक्रिया रजा रूमी साहब, अतर काज़मी साहब और ज़रार खोड़ो साहब, आप लोगों ने नाज़रीन गुफ्तगू सुनी। आने वाले दिनों में भी इस मौजू पे बात करते रहेंगे। खुदा हाफिज़।